नमस्कार साथियों, ये है शाम को 7 बजे का दृश्य देख सकते हैं दुबई का। जी हाँ, और यहाँ पे पार्किंग है बड़ी। ये ट्रेवल्स की बसें हैं जो जो टूरिस्ट आते हैं ना उनके लिए। आपको पता है दुबई तो भैया टूरिस्ट के लिए ही है फेमस, सबको पता ही होगा। तो आज हम बात करेंगे इजराइल से रिलेटेड, क्योंकि इजराइल आपको पता है दुबई में है, लेकिन बात तो इजराइल की करनी पड़ेगी। दुबई तो आप लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि दुबई आजकल लोगों को कम पसंद आता है, गर्मी बहुत है, तनख्वाह कम मिलती है। इजराइल में भाई साहब 1.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं ना। इधर क्रिकेट वगैरह खेला जा रहा है। तो दो टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे ये लगता है कि यार आपको इन टॉपिक का पता नहीं होगा, 99% लोगों को नहीं पता होगा। जिसमें दो बड़ी बातें कौन सी हैं मैं बता दूं। सबसे बड़ी बात यह है, इजराइल में 1.5 लाख रुपए आप कब कमा सकते हैं। यह सच्चाई क्या है कि रियल में आप 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। जो लोग इंडिया के गए हैं अभी काफ़ी 10-12 हज़ार वर्कर पहुंच चुके हैं, शायद 15 हज़ार के वर्कर पहुंच चुके होंगे। तो आपको लगता है कि वो 1.5 लाख रुपए महीना कमा पा रहे हैं। दूसरी बात ये करेंगे कि भैया इजराइल की कंपनी आपको कब निकाल सकती है, इस पर भी हम बात करना ज़रूरी है। ये दो टॉपिक जहाँ मुझे लगता है कि आपको इन दोनों टॉपिक का पता नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि 1.5 लाख रुपये कब कमा सकते हैं। 1.5 लाख की हकीकत यह है कि इजराइल में आपने पता होगा, आपने इंटरव्यू भी दिया होगा, आपने एक जॉब अग्रीमेंट पे सिग्नेचर भी किया होगा। उसमें तनख्वाह दिखाते हैं महीने की, जैसे शायद 5200, 5300, 5000, 5500 स्केल के लगभग तनख्वाह बनती है। और 22-23 का भाव चलता है। तो इसका मतलब ये होता है ओवर टाइम करके, वैसे 1,32,000 के समथिंग सैलरी बनती है, लेकिन ओवर टाइम करके लगभग 1.5 लाख रुपये मान लेते हैं कि भाई इंडियन वर्कर है वो वहाँ पे कमा सकता है। लेकिन ये तनख्वाह होती है महीने की, समझ रहे हैं। ये तनख्वाह है। रियल स्थिति ये है कि अग्रीमेंट को अगर आप गौर से पढ़ोगे ना तो इसमें कंडीशन दी गई है कि तनख्वाह आपको महीने की नहीं मिलेगी भाई साहब, वो मिलेगी पर हावर, यानी पर डे। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, इजराइल में एक प्रॉब्लम यह है कि लगभग कंपनियां सप्लाई पे हैं कुछ कंपनियों को छोड़ के, और वो जैसे छोटी कंपनियां हो गई ठेकेदार टाइप की, है ना। और जैसे दुबई में यहाँ पे है ना, जैसे रजिस्ट्रेशन ले लिया कंपनी तो वो है, किसी के पास 20 वर्कर हैं, किसी के पास 30 वर्कर हैं, किसी के पास 100 हैं, और छोटे हैं उनके पास 10 वर्कर ही हैं। कंपनी तो कंपनी है लेकिन 10 वर्करों की है। तो वहाँ पर होता क्या है कि आपको तनख्वाह मिलेगी भाई साहब काम के ऊपर, और आप कितने महीने में, मान लो 30 दिन होते हैं तो 4 तो आपके संडे चले गए, बाकी बचे 26 दिन। अब 26 दिन में एग्जाम्पल समझो आपने 20 दिन काम किया तो भाई साहब तनख्वाह आपको 20 दिन की मिलेगी। 15 दिन किया तो 15 दिन की तनख्वाह मिलेगी। अब दिन पर डे के हिसाब से आप जोड़ लो कि भैया कितनी तनख्वाह, मान लो आप दिन के 5,000 रुपये कमाते हैं। एग्जाम्पल समझो आपने मान लो भैया 30 दिन भरे तो आपकी तनख्वाह 1.5 लाख बन जाएगी। आपने अगर 20 दिन भरे तो तनख्वाह आपकी 1 लाख बनेगी। 15 दिन भरे तो आपकी 75,000 में ही रह जाओगे आप, है ना। तो ये हकीकत है। आप इजराइल अगर जा रहे हैं तो ये बात कान खोल के सुन लो कि तनख्वाह आपको पर डे के हिसाब से मिलेगी। महीने में 20 दिन भरे, जैसे एग्जांपल समझे आज़ाद वीज़ा जिसको बोलते हैं। सुना आपने आज़ाद वीज़ा का मतलब क्या होता है? जितने दिन आपने मजदूरी करी उतने दिन की आपको तनख्वाह मिल गई, इसी को आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। और ये इजराइल में नियम है भैया, कंपनियाँ आपको सिर्फ जितने दिन काम करोगे वो तनख्वाह मिलेगी। अगर 15 दिन किया तो 15 दिन की मिलेगी, नहीं कि महीने की तनख्वाह मिलेगी। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं, कंपनी निकाल क्यों रही हैं इजराइल से, कब निकाल सकती हैं। तो मेरे पास एक गुप्त सूत्रों से एक सूचना मिली है कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो लोग विदेश गए थे उनमें ये बताया जा रहा है कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। अब फर्जीवाड़ा कौन सा हुआ है? डुप्लीकेट इंटरव्यू दिलवाई गई लोगों से। जिन लोगों को काम नहीं आ रहा था उसने अपनी पासपोर्ट में किसी दूसरे की शक्ल मिलवाई, या फिर कोई नकली फ़ोटो कैसे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि अपनी जगह किसी दूसरे की शक्ल के बंदे को इंटरव्यू दिलवाया गया और वो इंटरव्यू क्लियर कर गया, समझ रहे हैं बात को। और वो फिर बंदा, नकली बंदा था, वो इजराइल पहुंच गया। वहाँ जाके पता चला, ये तो अखबार की न्यूज़ है, इजराइल टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, वहाँ की न्यूज़ है कि इंडियन वर्करों को काम नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे इंटरव्यू लेके उनका क्लाइंट आया था, इंटरव्यू हुआ था, उसके बावजूद वहाँ पे वो काम में फेल हो रहे हैं इजराइल में। तो कंपनी ये सोच रही है कि उनको वापस इंडिया भेजा जाए, लेकिन कंपनी की प्रॉब्लम ये है कि वीज़ा का खर्चा तो कंपनी ने किया ना आपके ऊपर। 3-3.5 लाख जेन्युइन खर्चा है इजराइल में, जी हाँ, आपकी कंपनी का। जैसे दुबई में 1.5 लाख लगते हैं ना आपके वर्करों को, आप बोलते हो हमने तो 50,000 इंडियन को इंडिया में दे के आए हैं एजेंट को, वो खर्चा तो आपका वहीं रह जाता है। सच बात यह है कि 1.5 लाख रुपए कंपनी दुबई में आपका भरती है, तो उसी तरीके से वो कंपनी भी आपका भरती है। तो मुझे नहीं लगता कि भैया कंपनी आपको हेल्पर में डाले, तनख्वाह कम करे या इंडिया भी भेज दे, उसका तो देखो मैं कह नहीं सकता। बाकी ये 2 पॉइंट हैं, आपको मुझे लगता है पता नहीं था तो मैंने आपको बताया। इसका चीज़ों का ध्यान रखना। ये भैया क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि डुप्लीकेट इंटरव्यू बच्चे देने से, है ना। और दूसरी बात यह है कि तनख्वाह की बात है। तनख्वाह मैंने आपको बता दी कि तनख्वाह आपको इसी तरीके से मिलेगी जितने दिन आप काम करोगे। महीने में 10 दिन काम करें है ना, तो 1.5 लाख का भूल जाना भैया, 10 दिन की तनख्वाह मिलेगी आपको। तो ये कुछ डिटेल थी। सवाल है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।